लोग, जब मैं वहां पहुंची उससे पहले ही लेट हो चुका था, और मेरे आने के 40 मिनट बाद, चूंकि फायर स्टेशन यहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर है, मालवीय नगर जो थाना है वो बहुत पास में है, उसके बावजूद यहाँ हेल्प नहीं पहुंचती है। निश्चित तौर पर ये बताता है कि कैसे एक प्रशासन की ढिलाई रही, सिस्टम की ढिलाई रही। अगर वो लोग समय पर आते तो शायद ये जो 21 लोगों की जान है, बहुत ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। मैंने देखा कि वहाँ पे क्राउड जमा हो रहा है। मैं भागते हुए नीचे आया तो देखा कि आग लगी हुई है बिल्डिंग में और धुआं निकल रहा है। जो इसमें विंडोज थी, और विंडोज जो थे वो हाई क्वालिटी की, जो मतलब टूट नहीं रही थी। तो मैं और पास आया तो मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे लोग जो हैं वो लटके हुए हैं। वो कह रहे हैं बचाओ बचाओ। तो यहाँ पे एक सिविल ड्रेस में था, हवलदार था, उसका नाम दिनेश यादव था, जिन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया और उनके साथ फिर हमने किया। एक फर्स्ट इंसिडेंट में ना, जो एक लेडी अपने बच्चे के साथ कूदी, पहले साथ लेके कूदी, तो वो जो लेडीज थी फर्श पे कूदी, तो उसको देखते हुए ना हमने कह रहा ऐसे तो ये मर जाएंगे, क्योंकि लेडीज बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, बच्चा बच गया था। एम्बुलेंस टाइम पे आ गई थी, एम्बुलेंस मैक्स की बहुत जल्दी आ गई थी पास में। एंड देन फिर हमने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा क्या नाम है, भयानक स्थिति होने जा रही थी, क्योंकि आग जो है नीचे से ऊपर तक जा रही थी और धुआं जो होता है इसका स्मोक वो बहुत तेजी से फैल रहा था। तो फॉर्चुनेटली जो पास में गद्दे वाला है मंसूरी, मुझे नाम पता चला कल ही, मंसूरी, इनके गद्दे लेकर हमने पहले आगे रखे, क्योंकि फ्रंट से पहले खिड़की तोड़ी, उसमें से 3 जो स्टाफ थे वो कूदे। हाँ, स्टाफ पहले कूदे, उसके बाद साइड से वो, और जो लेडीज थी साइड में फर्स्ट फ्लोर की, वहां गद्दे रखे हमने, सारे मूव किए। और बगल से लेमन जो होटल है वहां से गद्दे निकलवाए हमने रूम से, और फिर वो भी आगे रखे। तो फर्स्ट फ्लोर से तो जो इजीली कूद गए थे, लेकिन सेकंड फ्लोर हाइट फ्लोर की हाइट होने की वजह से ना कूद नहीं पा रहे थे। और आग का इतना पता नहीं चला था कि नीचे से सफोकेशन की जो धुआं था वो सफोकेशन से ऊपर जा रहा था, तो उसकी वजह से वो और पैनिक होता जा रहा था। स्थिति जो थी वो पैनिक। हमने जो दिनेश कुमार थे और दिनेश यादव, वो हवलदार थे, उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया था। और उसके बाद उनको फायर ब्रिगेड को तो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि 8:30 पे उनके पास कॉल गया था, अराउंड 8:30, और वो 9:10, 9:15 पे यहाँ पे आ गए थे। उससे पहले जो ये इसका मेन जो डोर है ना, उसको जब तोड़ा गया, क्योंकि वो सेंसर वाला था और आग लगने के कारण उसमें जो बिजली थी वो चली गई थी, तो वो वर्क नहीं कर रहा था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही उनका किचन था, जिसमें आग बहुत ज्यादा से लगी हुई थी। तो और सीढ़ी अंदर से थी, एग्जिट गेट एक ही था जो निकल नहीं पा रहा था, तो लोग जो था ऊपर के ऊपर फंसे हुए थे। और उसके बाद वहां से जो तोड़ा गया तो आग और ज्यादा फैली, बहुत तेजी से आग जो निकली, जो एयर मिलने से आग जो बहुत तेजी से फैली, उसके वजह से जो लोग थे पैनिक होके सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर से कूदे। तो एम्बुलेंस फिर मौके पे मौजूद थी, तो उठा के हमने फटाफट एम्बुलेंस में रखा उनको। और एक जो कपल थे फॉरनर के, तो वो थे सोमालिया के, वो थर्ड फ्लोर से कूदे थे। बहुत ज्यादा पैनिक होगी, आग बहुत ज्यादा फैल रही थी, तो इतने पैनिक हो गए थे कि उनको थर्ड फ्लोर से कूदना पड़ा, और कोई रास्ता ही नहीं था। टॉप का जो था वो लॉक कर रखा था, जो रूफ का था वो लॉक था, नीचे से आग लगी हुई थी मेन पे, एक ही एग्जिट रास्ता और कोई एग्जिट रास्ता था ही ना। साइड के जो ग्लासेस थे वो इतने हेवी थे, वो टूट नहीं रहे थे, पत्थर से भी नहीं टूटे थे। मैंने खुद पत्थर मारे थे, वो टूट ही नहीं रहे थे उसमें से। देन फायर ब्रिगेडर वाला आ गए थे और उन्होंने बहुत जल्दी अपनी टीम के साथ, जो उनकी टीम थी फायर सेफ्टी, उन्होंने बहुत जल्दी आग पे काबू पाया। विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर उन्होंने आग पे काबू पा लिया था। और उसके बाद बचावकर्ता जो थे वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद उनको पता चला कि काफी लोग जो है वो अनकॉन्शियस हैं, काफी, और कुछ बॉडीज जल चुकी हैं। तो उसके साथ जो मंसूरी भाई थे, जो गद्दे वाले थे, उनकी ही बेडशीट लेकर और जो स्थानीय लोग थे उनको लेकर, क्योंकि जो दमकल की टीम थी वो कम पड़ गई थी। पुलिस वाले जो थे, लोकल पुलिस, यहाँ पे मालवीय नगर के पुलिस वाले थे और हौस खास के पुलिस, कई सारे पुलिस वाले आए। उसके बाद ग्रामीण जो यहाँ के लोग थे, लोकल लोग, उन्होंने काफी मदद की, क्योंकि पुलिस वाले भी कम पड़ गए थे और दमकल की टीम भी वो भी कम पड़ गई थी। स्थानीय लोगों को भी साथ में लेकर जो भी बॉडीज थी वो इमीडिएटली बाहर निकाली गई थी, एक के बाद एक, क्योंकि इसमें काफी बॉडीज जल चुकी थी, जो उस इमीडिएटली जब जलने से मौत हो गई थी। और कुछ जो थे वो ऑक्सीजन का सफोकेशन से अनकॉन्शियस हो गए थे, तो उनको निकाला। बेसमेंट से 5 बॉडीज निकाली थी, क्योंकि बेसमेंट में भी रूम बना रखे थे, वहां से 5 बॉडीज निकाली।